नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रसखान के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 3 में हम पद संख्या 7 से 10 की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 7, कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योंस रहे संग साथ लगी यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोही लियो मन मोहन को रसखान सदा हमको दही है, मिले आओ सबे सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इस पद में एक गोपिका अपनी सखियों से ब्रजमंडल को छोड़ने का आग्रह करती हैं। वे ब्रजमंडल इसलिए छोड़ना चाहती हैं क्योंकि उनके अनुसार श्री कृष्ण अब बांसुरी को चाहने लगे हैं और बांसुरी को वे अपनी सौतन मानने लगी है। रसखान लिखते हैं, अपनी सखी से गोपिका कहती है कि कान भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। कान भय अर्थात कन्हैया हो गए हैं बस बांसुरी के, बस अर्थात वश में हो गए हैं बांसुरी के। कृष्ण जो हैं वो बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब कौन हमको अर्थात हमें चाहिए अर्थात चाहेगा। चूँकि कृष्ण बांसुरी के वशीभूत हो चुके हैं इसलिए कृष्ण बांसुरी को चाहने लगे हैं। अब कृष्ण बांसुरी को चाहने लगे हैं तो अब हमें कौन चाहेगा। वह सखी अपनी सखी से कहती है कि निस द्योंस रहे संग साथ लगी। वह बांसुरी निस अर्थात रात, द्योस अर्थात दिन, रात और दिन रहे संग साथ लगी। वह बांसुरी रात और दिन कृष्ण के साथ लगी रहती है, संग रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, यह अर्थात इस सौतन के ताप को क्यों सही है, क्यों सहें या क्यों सहेंगे। सौतन यहाँ बांसुरी को कहा गया है। गोपिकाएं खुद कृष्ण से सामीप्य चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं, जबकि वह कहती है कि हर वक्त रात दिन बांसुरी ही कृष्ण के नज़दीक रहती है, साथ लगी रहती है और उस सौतन के ताप को हम क्यों सहें। गोपिकाएं बांसुरी के प्रति सोतिया भाव रखती है। जिन मोहि लियो मन मोहन को रसखान सदा हमको दही है। वह गोपिका अपनी सखी से मुरली के बारे में कहती है कि जिन मोहि लियो मन मोहन को, जिन अर्थात जिसने मोह लिया मन मोहन को, जिसने मन मोहन श्री कृष्ण को मोह लिया। जिन यहाँ बांसुरी के लिए आया है कि बांसुरी ने कृष्ण के मन को मोह लिया है। रसखान कहते हैं कि सदा हमको दही है। वो गोपिकाएं कहती है कि यह बात, यह मुरली सदा हमको, सदा हमें दही है अर्थात जला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह गोपिका बांसुरी के प्रति सोतिया भाव रखती है और उसे लगता है यह बांसुरी सदैव कृष्ण के साथ लगी रहती है और इसने कृष्ण का मन मोह लिया है और इस कारण यह हमें जला रही है। मिली आओ सबे सखी भाग चले। वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मिली आओ, मिलकर आओ सबे सभी सखियों भाग चले। आओ मिलकर सब सखियों भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रजमंडल में ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कृष्ण की अनुरक्ति को लेकर गोपिकाओं में परस्पर ईर्ष्या का भाव रहता है, यहाँ गोपिकाओं का मुरली के प्रति भी ईर्ष्या भाव है। वे मुरली को सौतन समझती है क्योंकि उन्हें लगता है कृष्ण से मुरली सदैव साथ लगी रहती है और बांसुरी ने कृष्ण के मन को मोह लिया है और इस कारण कृष्ण उसके वशीभूत हो गए हैं, वश में हो गए हैं और इन्हीं सब कारणों से वह बांसुरी सदा हमें अर्थात गोपिकाओं को जला रही है और इसी बांसुरी के कारण कृष्ण हमें नहीं चाहते। और इस सौतन के ताप को सहन करने की बजाय आओ सखियों अब भाग चले, अब तो ब्रजमंडल में बांसुरी ही रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे गोपिकाएं पलायन करना चाहती हैं। पद संख्या 8, काह कहूँ सजनी संग की रजनी नित बीते मुकुंद को हेरी, आवन रोज कहे मन भावन आवन की न कबो करी फेरी, सौतन भाग बड़ो ब्रज में जिन लूटत है निसे रंग घनेरी, मोर सखाने लिखी विदना मन मारी के आप बनी है अहेरी।
इस पद में एक गोपिका अपनी सखी से कृष्ण के प्रति अपनी अनुरक्ति का वर्णन करती है, साथ ही वह बताती है कि किस प्रकार वह रात दिन कृष्ण का इंतजार करती है, कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। वह गोपिका कहती है, काह कहूँ सजनी संग की, हे सजनी, हे सखी संग की, हे साथ की सखी या संग की सखी, काह कहूँ, क्या कहूँ। रजनी नित बीते मुकुंद कुहेरी, मेरी रजनी अर्थात रात, नित बीते हमेशा बीतती है, मुकुंद को हेरी, श्री कृष्ण को हेरी अर्थात देखते हुए। वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मेरी हर रात कृष्ण को देखते हुए बीतती है, कृष्ण का इंतज़ार करते हुए बीतती है, कृष्ण की राह देखते बीतती है। आवन रोज कहे मन भावन, श्री कृष्ण आवन आने की रोज कहे, रोजाना कहते हैं, मन भावन मन को भाने वाले, अर्थात मेरे मन भावन श्री कृष्ण आवन रोज कहे, रोज आने का कहते हैं, लेकिन आवन की न कबो करी फेरी, लेकिन आने की न कबो न कभी करी फेरी, आने की कभी भी उन्होंने फेरी नहीं की, अर्थात इस तरफ वह कभी नहीं आए, इस तरफ उन्होंने कोई फेरी नहीं की। सौतन भाग बड़ो ब्रज में जिन लूटत है निसिरंग घनेरी, गोपिका अपनी सखी से कहती है कि ब्रज में मेरी सौतन का भाग बढ़ो, भाग्य बढ़ गया है, वह सौतन सौभाग्यशाली हो गई है, जिन जो लूटत है, लूट रही है, निशि अर्थात रात का, रंग अर्थात प्रेम, घनेरी अर्थात अधिक मात्रा में, ज़्यादा। वह कहती है कि ब्रजमंडल में मेरी सौतन का भाग्य बढ़ गया है, जो कृष्ण के प्रेम को बहुतायत मात्रा में प्राप्त कर रही है। मोर रस खान लिखी विधना, मन मारी के आप बनी हो अहेरी। वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि विधना अर्थात परमात्मा ने, विधाता ने लिखी, लिखा है, मोह अर्थात मेरे भाग्य में विधाता ने यह लिखा है कि मन मारी के, मन को मार करके, आप बनी हो अहेरी, आप मन स्वयं बनी हूँ, अहेरी अर्थात शिकारी, मैं अपने मन को मार करके स्वयं अपने मन की शिकारी बन गई हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि वह गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मैं कृष्ण के विरह में रात दिन व्याकुल रहती हूँ, जबकि कृष्ण कभी नहीं आते, रोज आने का कहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते। अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए गोपिका सौतन को सौभाग्यशाली मानती है कि वह कृष्ण से प्रेम को बहुतायत मात्रा में प्राप्त करती है और अपने आप को, अपने ही मन को मार देने वाली शिकारी कहती है। पद संख्या 9, कौन ठगोरी भरी, हरि आज बजाई है बांसुरिया रंग भीनी, तान सुनी जिनही तिनही तबही तिन लाज विदा कर दीनी, घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार नवीनी, कहा कहु बाल प्रवीणी, या ब्रजमंडल में रसखान सुकौन भटू जो लटु नहीं कीनी। इस पद में कृष्ण की मुरली के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो गोपिकाओं पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। एक सखी कहती है कि कौन ठगोरी भरी, कौन सी ठगोरी अर्थात ठगने वाली, ठग विद्या से युक्त या माया से युक्त या जादू से युक्त भरी हुई, हरि ने, कृष्ण ने आज बजाई है बांसुरिया, आज श्री कृष्ण ने ऐसी बांसुरी की तान बजाई है जो माया से युक्त है, जो जादू से युक्त है, जो ठग लेने वाली है। साथ ही रंग भीनी, रंग अर्थात प्रेम के रंग से, भीनी अर्थात भरी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कृष्ण ने आज प्रेम रंग से भीगी हुई ऐसी तान सुनाई है, ऐसी बांसुरियाँ बजाई है जिसने जादू कर दिया है, जिसने ठग लिया है। उस मुरली की तान का प्रभाव गोपिकाओं पर इस प्रकार होता है कि तान सुनी जिनही, जिसने भी उस मुरली की तान को सुना, तिनही उसी ने, तब ही लाज विदा कर दीनी, जिस किसी गोपिका ने उस मुरली की तान को सुना उसने उसी वक्त, उसी समय लाज को, शर्म को विदा कर दिया, शर्म को मिटा दिया। शर्म को मिटा करके वो गोपिकाएं क्या करती है, रसखान कहते हैं कि घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार,
वे गोपिकाएं नंद बाबा के द्वार पर बार बार घूम रही है, चक्कर काट रही है। वे नंद बाबा के द्वार पर बार बार चक्कर श्री कृष्ण को देखने के लिए और मुरली की तान को सुनने के लिए चक्कर लगा रही हैं। इस दृष्टि से उन्होंने लोकलाज को भी तिरोहित कर दिया है। उन गोपिकाओं में नवीनी कहा कहु बाल प्रवीणी, कुछ नवल हैं, नवीनी हैं, और कुछ प्रवीणी अर्थात चतुर है। ये नायिकाओं के अलग अलग भेद है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की मुरली की तान को सुनने के लिए नंद बाबा के द्वार पर घूमने वाली, चक्कर लगाने वाली गोपिकाओं में कुछ कृष्ण के प्रेम में नवीन हैं और कुछ प्रवीण अर्थात चतुर हैं। वे भी कृष्ण के द्वार पर, नंद बाबा के द्वार पर बार बार घूम रही है। उन्होंने लोकलाज को मिटा दिया है। वैसखी कहती है, या ब्रजमंडल में रसखान जो कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। या ब्रजमंडल में, इस ब्रजमंडल में रसखान श्री कृष्ण, यहाँ रसखान कृष्ण के लिए आया है जो रस की खान है। इस ब्रजमंडल में सुकौन, वह कौन है, भटू अर्थात सखी, हे सखी वह कौन है जो लटू नहीं कीनी, जिसको श्री कृष्ण ने लट्टू अर्थात आसक्त नहीं किया। या लट्टू का एक तात्पर्य यह भी हो सकता है, जिस प्रकार लट्टू घूमता है तो उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में आसक्त और अनुरक्त गोपिकाएं कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमना चाहती हैं, उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाना चाहती हैं। तो इसीलिए वह गोपिका या रसखान कहते हैं, इस ब्रजमंडल में ऐसा कौन है जिसे श्री कृष्ण ने अपने प्रेम से अनुरक्त नहीं कर दिया है। इस प्रकार इस पद में मुरली की तान के प्रभाव को दिखाया गया है कि मुरली की तान का प्रभाव यह होता है कि गोपिकाएं अपनी लाज तक मिटा देती हैं। पद संख्या 10, आज गई हुति भो रही हों, रसखान रही कहीं नंद के भो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन, भोह बनाए बनाए ठिठो नहीं। डाली हमेलन हार निहारत वारत ज्यों, चुचकारत छो नहीं। इस पद में यशोदा मैया द्वारा किस प्रकार कृष्ण को तैयार किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। जसोमती मैया के सुख का वर्णन किया गया है। वह गोपिका कहती है कि आज गई हुती, आज गई थी, भोर ही, सुबह सुबह ही, हों अर्थात मैं, रसखान रई, रई अर्थात अनुरक्त हुई, पगी हुई, डूबी हुई। नंद के भवन नहीं, श्री नंद बाबा के भवन अर्थात भवन में गई थी। आज सुबह सुबह ही मैं नंद बाबा के भवन गई। वाह को जियो जुग लाख करोड़, वाह को अर्थात उनका, जियो अर्थात जिए, जुग लाख करोड़, लाख करोड़ युगों तक जिए। वाह को अर्थात उनका, उनका किनका, यशोमती मैया का, यशोमती मैया का पुत्र श्री कृष्ण जिए जुग लाख करोड़। आगे कहते हैं, यशोमती को सुख जात कयो नहीं, यशोमती मैया का सुख जात कयो नहीं, कहा नहीं जा सकता। कि किस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को तैयार करती है, उसके सुख को कहा नहीं जा सकता। तेल लगाए लगाए के अंजन, बोह बनाए बनाए डिठो नहीं। यशोमती मैया कृष्ण को इस प्रकार तैयार करती हैं कि तेल लगाए, वह कृष्ण के तेल लगाती हैं, लगाए के अंजन, फिर काजल लगाती हैं, अंजन अर्थात काजल, बोह बनाए, कृष्ण की बोहें बनाती हैं, और बनाए डिठो नहीं, डिठो नहीं अर्थात नज़र से बचाने के लिए जो काला टीका लगाया जाता है वह कहते हैं कि श्री कृष्ण को यशोमती मैया इस प्रकार तैयार करती है कि वह तेल लगाती है, फिर काजल लगाती है, फिर बोहें बनाती है, और फिर नज़र उतारने के लिए काला टीका भी लगाती है। डिठोना अर्थात काला टीका। डाली हमेलन हार निहारत बारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। यशोमती मैया कृष्ण के गले में हमेलन का हार डालती है, फिर कृष्ण को निहारती है, बारत अर्थात वारती है, बलाएं लेती है, न्योछावर करती है, जो चुचकारत छो नहीं, और ऐसे चुचकारती है, पुचकारती है, दुलार करती है जैसे छोनई अर्थात बच्चे को दुलारा जाता है। छोनई का एक तात्पर्य यहाँ मृग छोना से लिया जा सकता है। जिस प्रकार मृग के छोटे से बच्चे को पुचकारा जाता है, उसी प्रकार छोटे बच्चे की तरह
यशोदा मैया श्री कृष्ण को दुलारती है, पुचकारती है। इस प्रकार इस पद में यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को तैयार करने का वर्णन किया गया है, जिसे देखकर गोपिका अनुरक्त हो जाती है और वह यशोदा के सुख को असीम मानती है और यह मानती है कि जसोमती मैया का यह सुख कहाँ नहीं जा सकता। धन्यवाद।